आप लोगों ने कभी सोचा था जो हम छोटी क्लास में ट्राइंगल्स, साइड्स, एंगल पढ़ते थे, उनका प्रमोशन हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री, सच एन इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर 10th क्लास, और जो लोग 11th 12th में मैथ्स लेंगे उधर भी। राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी साइड्स, उसके एंगल, क्या हम डिस्टेंस निकालते हैं, कौन से एंगल से देखते हैं, कैसे हम पोल की हाइट निकाल सकते हैं, ऑल दिस वी विल स्टडी इन ट्रिग्नोमेट्री। हे गाइस, बढ़िया होंगे आप लोग। वेलकम टू एटीपी अकेडमी। माय नेम इज जतिन खुराना। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री जो है, मतलब क्या, उसके नाम में ही उसका काम है। देखिए, ट्रिग्नो, ट्राई मतलब तीन साइड का मेजर, और तीन साइड सिर्फ ट्राइंगल में होती है। बट हियर वी ओनली हैव टू डिस्कस राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये आप लोगों ने शुरू से पढ़ते आ रहे। राइट एंगल ट्राइंगल एक 90 डिग्री एंगल होता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। ये आपको याद रखना है। ओके, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया एच से। ये एंगल के जो एडजेसेंट है दैट इज नोन एज बेस, जिसको हमने बोला बी, और जो सीधा खड़ा है दैट इज परपेंडिकुलर। अब क्या होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री में सारा खेल इस एंगल का है, जिसको हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। ये जो एंगल में लिखा है दिस इज थीटा। सारा खेल नजरिए का है, आपको नजरिया देखना है। अगर आपका थीटा ये है तो आपका बेस उसके एडजेसेंट है। गॉट इट? लेकिन थीटा एक और चीज हो सकती है। अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं और उसका एंगल यहां डाल दूं थीटा, नाउ माय बेस विल बी दिस, और थीटा के सामने वाली साइड होगी मेरा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो कभी भी चेंज नहीं होता। राइट? तो सबसे पहली चीज आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये याद रखनी है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, थीटा के एडजेसेंट जो भी एंगल ले रहे हो उसके एडजेसेंट जो साइड है दैट इज बेस, और थीटा के सामने इज योर परपेंडिकुलर। गॉट इट? लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक बेसिक थ्योरम पता होनी चाहिए, जो छोटी क्लास में आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी, विच इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। करेक्ट? थ्योरम क्या कहती है? बहुत सिंपल है यार। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इन तीनों साइडों में से आपको कोई भी साइड निकालने को आ सकती है। यू शुड नो दिस बाय हार्ट। ये पता है तो आप सब कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मेन चैप्टर पे, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या है, आपको सिंपल करना क्या है, एंगल और साइड से खेलना है। उसके लिए कुछ रेशियोज का नाम दे दिया गया है, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, और यहां पर टैन थीटा। करेक्ट? साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। नाउ दीस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये है क्या? साइड का रेशियो, सिंपल सी बात है। देखिए, मैंने क्या लिखा है, साइन थीटा पी बाय एच, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जो भी मेरा परपेंडिकुलर का लेंथ होगा, जो भी हाइपोटेन्यूज का लेंथ होगा, उसको ऐसे डिवाइड में लिख दूंगा, दैट विल गिव मी साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है? कोसेक थीटा क्या है? इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल है, उल्टा देखो, एच बाय पी लिखा है। तो आप ये भी बोल सकते हो साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। एक ही बात है, आपस में दोनों रेसिप्रोकल आपको दिख रहे हैं क्लियरली। कॉस थीटा क्या है? दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड सेक थीटा क्या है? कॉस का रेसिप्रोकल, विच इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो आप इसको ये लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज 1 अपॉन सेक, या सेक इज 1 अपॉन कॉस। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको ये चीज बहुत यूज में आने वाली है। ओके, लेट्स कम टू टैन थीटा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। टैन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान से देखिए, ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये रहा बेस, इसको अपॉन में लिखा हुआ है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी है। अगर साइन और कॉस को डिवाइड कर दूंगा, यू विल गेट टैन थीटा। एंड ऑब्वियसली कॉट थीटा टैन थीटा का क्या है? रेसिप्रोकल है, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। आपको सिंपल ये चीजें याद है, तो आप साइन कॉस टैन याद कर लीजिए।
कोसेक सेक कॉट उसी के रेसिप्रोकल, ठीक है। काफी टीचर्स, काफी वीडियोस में आपने अगर देखा है तो लोग कुछ ट्रिक बताते हैं याद करने की, बट मैं पर्सनली कोई ऐसे ट्रिक में बिलीव नहीं करता। हार्डवर्क याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। अब मैं कोई रिवाइज थोड़ा करता हूँ, आई नो, आई रिमेंबर, ठीक है। वो कुछ गाना गा गा के ट्रिक याद करते हैं, अगर गाना ही भूल गए आप, सब भूल गए, राइट। अच्छा, कॉट थीटा क्या है? टैन का रेसिप्रोकल। टैन क्या था? साइन बाय कॉस। तो कॉट को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इस चैप्टर के लिए पेपर, पेन, पेंसिल लेके बैठिए, जो भी मैं बता रहा हूं उसको जरूर साथ साथ लिखिए, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट राइटिंग। जितना लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही स्ट्रांग होते जाएंगे, करेक्ट। तो ये सारी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, याद रखना ये रेशियो है, ठीक है, क्योंकि सवाल में अब हम देखेंगे यूज कैसे होता है। देखिए यहां क्या कह रहा है, साइन ए इज 3/4, आपको कॉस ए और टैन ए की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पहले तो एक ट्राइंगल बना, एंड इट इज ऑलवेज अ 90 डिग्री ट्राइंगल। मैं प्रेफर क्या करूंगा, जो भी ये ए है, मतलब यहां पर एंगल है, उसको यहां लिख लूं। मेरा नजरिया ये ऐसा है, इसको कुछ भी देते हैं, बी सी, बी पे राइट एंगल, ठीक है। मेरा एंगल यहां है ए। साइन ए क्या दिया हुआ है? 3/4। साइन क्या होता था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये 3, ये 4। क्या ये 3 इसकी लेंथ है? क्या AC की लेंथ 4 है? नहीं, दीज वर रेशियोज। और जब भी हम रेशियो की बात करते आए हैं, हम हमेशा ऐसे नहीं लिखते थे 3:4 को 3x 4x, इसमें भी यही लिख सकते हैं, बट मैं x यूज नहीं करूंगा। यहां पर हम लिख सकते हैं 3 के 4 के, क्योंकि रेशियो है। मुझे एक्चुअल साइड नहीं पता कि ये कितनी थी, ये कितनी थी, क्योंकि फ्रैक्शन तो कट कुट आके 3/4 आ गया, मुझे क्या पता साइड कितनी थी, ठीक है भाई। 6/8 भी हो सकती थी, आई डोंट नो, इसलिए मैंने 3 के 4 के ले लिया। अब सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? 4k, उसका स्क्वायर हो गया 16k स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है? 3k, उसका स्क्वायर है 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से b स्क्वायर क्या आ गया? 7k स्क्वायर, और b आ गया √7k। क्योंकि मुझे तीसरी साइड निकालनी बहुत जरूरी है, बिकॉज आई नीड कॉस ए एंड टैन। अब निकालते हैं कॉस। कॉस क्या होता था? ये p/h है। कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। मेरा बेस क्या है? √7k, और हाइपोटेन्यूज क्या है? दैट इज ऑलरेडी गिवन 4k। k यहां से कट गया, माय आंसर इज √7/4, ठीक है। दिस इज वेरी इजी। टैन ए की बात करते हैं। टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। मेरा परपेंडिकुलर कौन है? 3k। मेरा बेस कौन है? √7k। तो माय आंसर इज 3/√7, ठीक है। तो आपको सिंपल इतना ही पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम, साइन है, कॉस है, टैन है को लिखते क्या है, और क्वेश्चन आपको हो जाएगा। सो जनरली दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू गेट इन एमसीक्यूज, क्योंकि छोटे छोटे सवाल है, 1 मार्कर में काफी है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है इफ 3 cot a equal to 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 minus tan square and 1 plus tan square है। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर साइन a का स्क्वायर लिखूं, मतलब जो भी साइन a की वैल्यू उसका स्क्वायर हो रहा है, मान लो साइन a 2 है, सॉरी 2 तो हो नहीं सकता, साइन a मान लीजिए हाफ है, हाफ का स्क्वायर 1/4, या इसको मैं ऐसे लिखूं साइन स्क्वायर है, ये एक ही बात है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एंगल का स्क्वायर नहीं हो रहा, वैल्यू का स्क्वायर हो रहा, राइट। चलो एनीवेज, अब यहां पर कॉट ए क्या है? 4/3, 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। मुझे तो टैन चाहिए ना, और मैंने अभी आपको बताया टैन और कॉट आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो क्या होगा ये? 3/4, करेक्ट। अब सिंपल यार वहां वैल्यू डाल देते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1 minus tan स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा? 9/16, और नीचे 1 plus tan स्क्वायर, ठीक है। और जब भी हमको फ्रैक्शन दिखता है हम क्या करते हैं? वी ऑलवेज टेक एलसीएम। तो लेट अस टेक एलसीएम। ये आ जाएगा 16, तो 16 - 9 अपॉन 16 + 9/16, 16 कट गया, 16 - 9 7/16,
25। दिस इज माई आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, कॉट निकाला, टैन निकाला, उसका रेसिप्रोकल है, वैल्यू डाल दी, आंसर आ गया। देखो इन द एंड सारी गेम प्लस माइनस एलसीएम की। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन दैट, आपका सारा सवाल हो जाएगा। बहुत छोटी चीज। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ओह नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। इसमें आपको फंडा पता चलेगा कि जहां पर आप एंगल देख रहे हो उसके हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना और इसको स्टार मार्क लगा लेना, इसको जरूर लिखना और 2 बार प्रैक्टिस करना। कहता है इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। अब वो कह रहा है बी पे राइट एंगल है एबीसी। ओके, tan A is 1/√3। ये tan A, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, 1/√3। अब आपको पता है k क्यों लिखा है, राइट? जरा एक बार तीसरी साइड निकाल लेते हैं क्योंकि हो सकता है जरूरत पड़ जाए। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो यार 1 ही रहेगा, तो k स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। दिस कम्स आउट टू बी 4k स्क्वायर। तो मेरा h क्या आ गया? 2k। कैसे? अगर h स्क्वायर 4k स्क्वायर है तो h क्या होगा? 2k, उसका स्क्वायर रूट कर दिया, सिंपल। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गई 2k। अब तीनों साइड पता है, अब देखते हैं सवाल। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूं 1k अपॉन 2k इंटू cos C। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब वो कह रहा है इस एंगल से देखो, C से देखो। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो एंगल होता है उसके एडजेसेंट वाली साइड, उसके साथ वाली साइड बेस होती है और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। तो दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मतलब अगेन 1k अपॉन 2k। ये समझ आया? जिधर एंगल उसके एडजेसेंट साइड बेस, जिधर एंगल उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। अगला करते हैं cos A। अब वो तो यहीं से देखने को कह रहा है, cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो दिस इज √3k/2k इंटू sin C। अब फिर से यहां देखने को कह रहा है एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो √3k अपॉन 2k। ठीक है, अब ये सारे k तो ऊपर नीचे कट गए। 1 into 1 1, 2 into 2 4 प्लस √3 into √3 3, 2 into 2 4। आंसर क्या आ गया? 4/4 इक्वल टू 1 इज माई आंसर। ठीक है, अगर आपको लग रहा है थोड़ा फास्ट चल रहा हूं मैं, तो इसको पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, स्लो करके देखिए, बट ये कंसेप्ट आपको पक्का होना ही चाहिए बिफोर गोइंग फर्दर टू द चैप्टर, राइट? कि जिधर एंगल उधर सामने वाला परपेंडिकुलर, उसके एडजेसेंट वाला बेस। मैंने एक एमसीक्यू सवाल भी देखा है ऐसा, मैच द फॉलोइंग में था, उसमें यही लिखा था, आपको बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज नहीं लिखा था। उसने क्या लिखा था? साइड एडजेसेंट टू एंगल इज बेस। यस, साइड ऑपोजिट टू द एंगल इज परपेंडिकुलर एंड साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज योर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ओके। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, जो मैंने यहां बनाया, PR प्लस QR इज 25। तो लिख लेते हैं PR प्लस QR इक्वल टू 25 एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर। यहां पर अब साइड दिया, कोई रेशो की बात नहीं की, तो मैंने सीधा 5 लिख सकता हूं, K लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज साइड। फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin P, cos P, tan P। मुझे इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो तीनों साइडें चाहिए क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आई नीड ऑल द 3 साइड्स। सबसे पहले अगेन राइट एंगल ट्रायंगल देखते ही पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम? PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। गॉट इट? PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इक्वल टू 25। तो बेसिकली मैंने क्या किया, QR स्क्वायर को आई हैव टेकन इट टू द लेफ्ट साइड। ये है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी तो पता है आप सबको, A प्लस B इंटू A माइनस B
इक्वल टू 25। ठीक है, फायदा यार पी आर प्लस क्यू आर तो मुझे ऑलरेडी पता 25 है, तो आई कैन पुट इट हेयर। तो इसकी जगह मैं 25 डाल सकता हूं। 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। अब ये दोनों जगह पर 25 डिवाइड होकर कैंसिल आउट हो गए, तो मेरा फाइनली पी आर माइनस क्यू आर कितना आ गया? 1। ठीक है, पी आर माइनस क्यू आर इज 1। अब लगाएंगे लीनियर। ये सारा तामझाम आई एम डूइंग जस्ट टू फाइंड दीज टू साइड्स, क्योंकि ये पता होनी चाहिए। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। दिस इज बेसिक लीनियर इक्वेशन जो आप लोग पढ़ चुके हैं, तो सिंपल ऐड कर लीजिए दोनों इक्वेशंस को। ये कट गया, पी आर प्लस पी आर 2pr इक्वल टू 25 प्लस 1 26, पी आर इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड 26 डिवाइड बाय 2 इज 30। अब पी आर 13 है तो क्यू आर कितना होगा? 12, क्योंकि दोनों का सम क्या है? 25 है। ठीक है, सो नाउ आई नो ऑल द 3 साइड्स कि ये 13 है, ये 12 है, और वेरीफाई भी हो रहा है भाई हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो ये 13 आ रही है। ठीक है, अब भाई सारी वैल्यू निकाल लेंगे एक झटके में। साइन पी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? 12, हाइपोटेनस क्या है? 13। डन। cos p it is base upon hypotenuse, 5/13। done। tan p this is perpendicular upon base, 12/5। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से कीजिएगा। गॉट इट? गेम इसमें सारी क्या थी? ट्रिग्नोमेट्री की तो गेम ही नहीं थी, गेम सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम और लीनियर इक्वेशन की थी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते। ओह, सवाल खत्म, अगले टॉपिक पे चलते हैं। सो नाउ दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। एक्चुअली में क्या है, आपको देखा जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आपने पढ़ा है, वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स, लाइक दिस इज 0 डिग्री, यहां लिख देता हूं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। ठीक है, पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। आपको जो 10th क्लास में एंगल्स पढ़ाए जाएंगे दैट इज ओनली फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए एक्यूट एंगल लिखा है यहाँ पर, ओनली फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में, वो भी सिलेक्टेड वैल्यूज, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, और ये आपको याद होनी चाहिए। इसको याद करने के लिए वैसे तो आप, काफी बच्चे पूछते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री इतना मुश्किल चैप्टर है, ऐसा हवा बना रखा है, ये कैसे हम करेंगे, कैसे सोच सकते हैं, कैसे वैल्यूज याद होंगे? एक्सपीरियंस। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे अपने आप फ्लो में याद हो जाएगा। जितने बच्चे मेरे से ऑफलाइन आके पढ़ते हैं, दे रिमेंबर ईच एंड एवरी वैल्यू क्लियरली एंड नाउ दे आर एबल टू सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन, चाहे जितना मुश्किल उनको दे दो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 100-150 सवाल ऑलरेडी लगा लिए। उतना आपको गेन करना पड़ेगा टू रिमेंबर एंड टू फॉलो द मेथड। ठीक है, चलो एनीवेज, ये एंगल है। अब देखो, ध्यान से देखो, अगर मेरा a 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। एटलीस्ट आपको ये फर्स्ट लाइन तो याद होनी ही चाहिए, बाकी टेबल सारी उससे लिंक्ड है, पूरी की पूरी टेबल लिंक्ड है। तो कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे जब इन द पेपर कम्स, बच्चे पहले पीछे टेबल बना देते हैं पूरी, क्योंकि एक ही लाइन याद करनी है, बाकी सारी लिंक्ड है। ठीक है, कॉस को देखो ध्यान से, ये जो लाइन लिखी है इसी को उल्टा कर दो पूरा। वो देखो 1 ये रहा, √3/2 ये रहा, 1/√2 ये रहा, हाफ हो रहा, 0 हो रहा। तो कॉस पूरा रिवर्स है साइन का। तो cos 0 is 1, cos 30 is √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is half and cos 90 is 0। ओके, tan मैंने आपको क्या बताया था? tan क्या होता है? साइन डिवाइड बाय कॉस, और डिवीजन तो आपको आती है यार। 0/1 0, हाफ बाय √3/2 1/√3, 1/√2 बाय 1/√2 1। इसको डिवाइड करो √3 एंड 1 डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यार कोई चीज 0 से डिवाइड नहीं होती, तो इसलिए नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोसेक मैंने क्या बताया था? कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। साइन की जितनी वैल्यू सबको उल्टा कर दो, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, हाफ का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2,
√3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये पूरी की पूरी टेबल ना एज इट इज, आपको सिर्फ पहली लाइन अगर याद है, बाकी सारी की सारी टेबल लिंक्ड है। एक लाइन देख के लिख लो चाहे, बाकी पूरी टेबल अपना बना, देन कंपेयर द वैल्यूज। ओके, अब आते हैं इसके हम सवाल पे। मेन सिंपल वैल्यू डालनी है, फ्रैक्शन का खेल है, एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। हाँ, लेकिन वैल्यू याद होनी चाहिए। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 होता है 1/√2, ठीक है। sec 30 देखो यहां से, sec 30 डिग्री क्या होता है 2/√3, तो दिस इज 2/√3 प्लस cosec 30, ध्यान से देखो, cosec 30 इज 2, तो इसको कर लेंगे +2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपने, एलसीएम है, फ्रैक्शन है, जोड़ो और कर लो काम। दिस इज 1/√2, इधर एलसीएम ले लेते हैं 2 + 2√3/√3। काफी बार बच्चों को इस टाइप के पैटर्न में कंफ्यूजन होती है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, मान लो a/b / c/d है। आप बचपन में सीखते थे a/b ऐसे डिवाइड लिखते हैं, फिर c/d, और जो डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते तो सामने वाला उल्टा हो जाता है, ठीक है, सामने वाला रेसिप्रोकल है। यहां भी वही कर लो, 1/√2 डिवाइड बाय 2 + 2√3/√3। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये सामने वाला उल्टा हो जाएगा, दिस विल बिकम √3/2 + 2√3, ठीक है। अब इसको आप रैशनलाइज करो, मल्टीप्लाई करो, घटाओ बटाओ, एमसीक्यू सवाल आता है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर आप देख सकते हो क्या आएगा, ठीक है। इट वाज जस्ट अ जिस्ट। अब ये सवाल, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं दे रखी, आपको ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको प्रैक्टिकली इन सब की वैल्यूज भी पता होनी चाहिए, ठीक है। आंसर करते हैं। 2 tan 30, tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। 1 + tan square 30, अब tan 30 तो 1/√3 ही होता है, लेकिन उसका स्क्वायर कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो आई कैन राइट इट 1/3। गॉट इट। अब ये फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई हो गया 2/√3, और नीचे आप एलसीएम ले लोगे, दिस विल कम आउट टू बी 4/3, तो ये वही हो जाएगा 2 × 3/4√3। इसको काट लो, ठीक है, तो ये कितना आ गया 3/2√3। अब नीचे हम रूट नहीं छोड़ते हैं, आप लोगों ने सीखा है 9th क्लास में, हम रैशनलाइज करते हैं, तो दिस इज √3/√3, 3√3/2 × 3, ओके, 3 कट गया, फाइनल आंसर क्या आ गया √3/2। तो मेरी इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू √3/2 है, कुछ नहीं किया, वैल्यू डाली है, बेसिक एलसीएम लिया और थोड़ा काटा कूटा, दैट्स इट। इनमें से कौन होता है √3/2? चेक करो, वो टेबल खोल के चेक करो कौन होता है √3/2। दिस sin 60, तो मेरा आंसर हो गया sin 60 डिग्री, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन की बहुत सारी वैरायटीज एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में ना, मतलब 100 200 250 सवाल भी लगा लो, वो भी ऐसा लगता है कम है, बहुत क्वेश्चन। इफ x tan 45 sin 30 = cos 30 tan 30, फाइंड x। आपको बताना x क्या है, सिंपल है, वैल्यूज डाल लो, आंसर आ जाएगा, बेसिक क्वेश्चन है। x into tan 45 is 1, sin 30 is ½, cos 30 is √3/2, और tan 30 हमने अभी यूज किया था 1/√3, ओके। अभी √3 कट गया, x कितना आ गया, यहाँ नीचे 2 है, ये 2 वहां ऊपर चला गया, ठीक है, 2/2 is 1, तो मेरा x क्या आ गया 1, ऑप्शन इज डी पार्ट। गॉट इट। अगले पे चलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। 4th क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, मेरे को कहीं दिखा था तो आई थॉट आई शुड पुट दिस इन वीडियो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, टेक्निकल सवाल है। इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट सी, अब क्या कह रहा है, दिस इज राइट एंगल्ड एट सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a + b। अब बड़े ध्यान से देखो, अगर C 90 डिग्री है तो a + b की वैल्यू क्या होती है? यार ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक एंगल 90 है, तो बाकी दो कुछ भी हो,
उनका सम तो 90 होगा, राइट? तो a प्लस बी क्या होगा? इट विल बी 90, ऑब्वियस। तो आई नीड वैल्यू ऑफ cos 90 डिग्री, क्योंकि a प्लस बी 90 है और cos 90 क्या होता है? 0। ये आपने टेबल में देखा, ठीक है? समझ आया? नाइस क्वेश्चन। चलो अगले पे आते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी टाइप्स क्वेश्चन है। इधर क्या कह रहा है? साइन a माइनस बी इज हाफ। इधर एंगल कौन है? a माइनस बी। साइन किस एंगल पे हाफ होता है? 30 डिग्री पे। तो a माइनस बी की वैल्यू होगी 30। cos a प्लस बी इज ऑल्सो हाफ। cos हाफ किस पे होता है? 60 डिग्री पे, ठीक है? तो ये मेरा एंगल है, ये मेरा एंगल है। साइन 30 पे हाफ होता है इसलिए a माइनस बी 30 है। cos 60 पे हाफ होता है इसलिए a प्लस बी 60 है। नाउ दिस इज बेसिक लीनियर इक्वेशन, आई कैन सॉल्व इट। ऐड कर लो, कट गया। a प्लस a, बेसिकली मैं ऐड कर रहा हूं। 2a इक्वल टू 90 डिग्री, यहां से a आ गया 45 डिग्री, ठीक है? अब a 45 है, b कितना आ गया आप लोगों को पता है, 15 डिग्री, क्योंकि a प्लस बी 60 था, अगर ये 45 है तो ये 15 ही होगा। इधर से भी देख सकते, ठीक है? बेसिक क्वेश्चन जनरली ये 2 मार्कर में कभी कभी आ जाता है। गॉट इट? अब आता है ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखने के तो ये 3 ही आइडेंटिटी हैं, लेकिन जो प्रूफ वाले सवाल आते हैं ना, 2 सवाल कैरी द मेजर चंक ऑफ चैप्टर। आइडेंटिटी क्या? बहुत इजी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अच्छा, एक ही जगह थीटा भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, दोनों जगह सेम हो सकता है, लेकिन एंगल वही है। अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा होगा, अगर यहाँ बी होगा तो यहाँ बी होगा। ए है तो ए है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज ऑल्सो 1, ठीक है? जरूरी नहीं है ये चीज ऐसे ही यूज हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी तो लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कहीं अगर आपको जरूरत पड़े, आप साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हो। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिख रहा है तो उसको साइन स्क्वायर भी लिख सकते हो। सिमिलरली इधर अगर सेक स्क्वायर को 1 प्लस टैन स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है? 1 प्लस टैन स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख सकते हो। तो जो आइडेंटिटी दी है ना, वो इधर उधर होके लिखी जा सकती है। गॉट इट? अब इन आइडेंटिटी में कुछ समझाने के लिए एसेस तो कुछ है नहीं, आइडेंटिटीज हैं। लेट्स ट्राई टू अप्लाई देम। ट्रिग्नोमेट्री के तो प्रूफ वाले सवाल हैं, 90% क्वेश्चन एक तरीके से हो जाते हैं। याद रखना, जहां भी आपको टैन सेक कुछ भी दिख रहा है, आप पहले पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज कर दो। अच्छा, दिस इज नॉट 100% वैलिड फॉर एवरी सवाल, बट मोस्टली सवाल यहां से शुरुआत आपको मिल जाती है। साइन कॉस में चेंज कर दो। जैसे आपको टैन पता है साइन बाय कॉस होता है, कोसेक पता है 1 बाय साइन होता है, लाइक दैट। अब जब आप चेंज करोगे तो फ्रैक्शन आएगा, कुछ तो प्लस माइनस हो रहा होगा, और फ्रैक्शन देखते हैं हमेशा हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लो। फिर देखो कुछ कॉमन निकल रहा है या कहीं कोई आइडेंटिटी लग रही है, तो ऐसे कर कुरा के आपकी सवाल की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, हाँ चलो ये करते हैं, ये करते हैं, बिकॉज ट्रिग्रो में क्या होता है, एटलीस्ट यू नीड बी दैट स्टार्टिंग, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। tan a इक्वल टू, इनमें से कौन tan a बनाता है? तो आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या कह रहा है? cos a अपॉन रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अभी मैंने आपको क्या बताया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर, ठीक है? तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर को रूट के अंदर साइन स्क्वायर लिख सकता हूं। अभी आपको पता है रूट के अंदर अगर होल स्क्वायर होता है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो दिस कम्स आउट टू बी cos a बाय sin a। लेकिन cos बाय sin तो cot होता है, हमको तो tan चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है? अगले पे चलते हैं। 1 माइनस सेक स्क्वायर, 1 माइनस सेक स्क्वायर कुछ होता है? देखो देखते हैं। 1 माइनस सेक स्क्वायर, मैं ये लिख सकता हूं सेक स्क्वायर है, अगर इस 1 को इधर ले गया इक्वल टू tan स्क्वायर, ठीक है? सेक स्क्वायर माइनस 1 तो tan स्क्वायर होता है, लेकिन 1 माइनस सेक स्क्वायर क्या होगा? अगर इसको उल्टा दूं, साइन चेंज कर रहा हूं, इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर क्या हो गया? माइनस tan स्क्वायर है। तो इधर मैं 1 माइनस सेक स्क्वायर को माइनस tan स्क्वायर लिख सकता हूं, लेकिन पंगा है, रूट के अंदर नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो ये तो वैसे ही सॉल्व नहीं कर पा रहे। गया ऑप्शन। थर्ड पे चलते हैं, ठीक है? साइन है बाय रूट
सेम बात है, अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकते हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। एंड मुझे पता है रूट के अंदर जो स्क्वायर होता है वो हट जाता है, तो दिस कम्स आउट टू बी कॉस है, और साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन है। तो मेरे को टैन ही चाहिए था, मेरा आंसर है सी। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपको ऑप्शन से सॉल्व करना था, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ठीक है, बेसिक आइडेंटिटी लगी है। दिस इज योर एनसीईआरटी का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आना ही चाहिए। इसमें एक पैटर्न फॉलो होता है, अलग अलग तरीके से 2-3 तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, हम देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। जो मैं बताऊंगा ये यू मस्ट राइट इट अलॉन्ग विद मी। आपको चाहिए साइन माइनस कॉस प्लस 1 अपॉन साइन प्लस कॉस माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक माइनस टैन। अब गौर कीजिए, राइट साइड पे सेक और टैन है, यहां पर साइन और कॉस है, तो मुझे पहले पूरी सिचुएशन को सेक और टैन में चेंज करना पड़ेगा। तो एलएचएस में मैं क्या करूंगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन, नहीं सॉरी, कॉस थीटा, ठीक है। साइन से क्यों नहीं किया, कॉस से क्यों किया, क्योंकि अगर साइन को कॉस से डिवाइड करूंगा, साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन, कॉस बाय कॉस क्या होता है, 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन, सबको मैं कॉस से डिवाइड कर रहा हूं, -1 प्लस सेक थीटा, और नीचे भी तो वही है, इसको टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। तो क्योंकि मुझे यहां पर सेक और टैन चाहिए तो इसलिए कॉस से डिवाइड किया, वो आपको देखना पड़ेगा। अगला स्टेप, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे 1 को ना साइड पे लिख देता हूं, बस थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं दोनों तरफ, ठीक है। अब याद रखना इस सवाल में डिनोमिनेटर को मैं टच भी नहीं करूंगा, आई विल नॉट चेंज एनीथिंग, सिर्फ न्यूमरेटर से ही खेलेंगे। अब क्या है, ये सारा सिचुएशन सेक टैन का है, और आपने सेक टैन की एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पढ़ी है, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1, यहाँ 1 है, क्या मैं 1 की जगह ये लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, लिख के देखते हैं, कुछ तो होगा। तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, अब ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया है, वो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 1 यार यही है, नीचे एज इट इज। मैंने अभी क्या बोला, आई विल नॉट टच द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसके लिए मुझे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि लंबा सवाल है। अब क्या है, टैन प्लस सेक माइनस सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, मैंने 1 को चेंज किया, इस 1 को अगेन। अब आप देखो ये आपको क्या दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रही है, कैन आई स्प्लिट इट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेट्स डू इट। मैंने आपको क्या बताया था, चेंज किया, 1 को आइडेंटिटी में डाला, फिर से यहां पर कुछ आइडेंटिटी की और उसको ब्रेक कर। ये जो टाइप का सवाल है ना, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, क्या आपने पहले लगा रखा हो और आपने आज लगा लिया, लेकिन याद रखने के इसको 4 बार तो आपको करना पड़ेगा, देख के कीजिए बार बार, चौथी बार बिना देखे कीजिए, फिर कंपेयर कीजिए, इतना याद, ठीक है। एनीवेज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके। और अगेन डिनोमिनेटर आई विल नॉट टच, ठीक है। अब न्यूमरेटर को देखो, बार बार न्यूमरेटर को ही देखना है यार, इधर टैन प्लस सेक है, इधर सेक प्लस टैन है, कॉमन ले सकते हो ना, ले लेते हैं, सेक प्लस टैन ले लो, टैन प्लस सेक ले लो, एक ही बात है, कॉमन लेते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है, कॉमन ले लिया। इसकी जगह बच गया 1 माइनस, इसको तो बाहर ले लिया, ये बचा, ये समझ आया प्लस टैन थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस था, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर अगेन एज इट इज टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। मजेदार बात क्या है, दिस ब्रैकेट एंड डिनोमिनेटर आर एग्जैक्टली सेम, देखो 1 ये रहा, माइनस सेक थीटा ये रहा, प्लस टैन थीटा ये रहा, आई कैन कैंसिल देम आउट, माय LHS इज
सेक थीटा प्लस टैन थीटा। लेकिन अभी सवाल हुआ नहीं है पूरा, ठीक है, सवाल पूरा नहीं हुआ। आरएचएस में क्या चाहिए था आपको? 1 अपॉन सेक माइनस टैन। मुझे तो क्या मिला है? सेक प्लस टैन मिला ना। आपको तो ये चाहिए आरएचएस, तो आरएचएस को भी सॉल्व कर लेते। कोई नहीं, मेरा आरएचएस क्या है? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। वो 9th क्लास में हमने पढ़ी थी रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्या होता था? जो नीचे जो भी साइन होता था उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। तो सेक थीटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और यहां पर भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा। फायदा क्या हुआ ना, ये जो सेक माइनस टैन और सेक प्लस टैन है, ये तो मिलके क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और ऊपर रह गया सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज 1। आइडेंटिटी में हमने पढ़ा इट इज 1। सेक प्लस टैन क्या आ गया? ये एलएचएस था, वो आरएचएस है, ये एलएचएस है। तो दिस इज माय आरएचएस जो मुझे मिल गया सेक प्लस टैन, और ये मेरा एलएचएस था। दोनों सेम आ गए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एग्जाम्पल में भी है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी है। यू मस्ट डू बोथ द क्वेश्चंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और बोर्ड्स में भी आ रखा है एज इट इज सवाल। ठीक है, ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा कि आपको सवाल को ट्रैवल कैसे करना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट को आप रिवाइंड कीजिए, देखिए कि हम इसको कैसे हमने किया है। यू मस्ट डू इट। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नाइस। मैंने अपने बच्चों को क्लास में ये एक एमसीक्यू दिया था। ये ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है? इधर देखो, यहां 5 कॉमन ले सकते हो, वो तो लिया, सबने लिया, सबको दिख रहा है। बचा क्या? टैन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आइडेंटिटी क्या पढ़ी हमने? वी हैव स्टडीड सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1। हमने पढ़ा क्या? सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 होता है, लेकिन यहां तो टैन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है। तो जब इसको उल्टाया तो उसको भी साइन तो रिवर्स करना पड़ेगा यार, तो इसको हम 1 नहीं लिख सकते, वी हैव टू राइट इट -1। तो 5 इंटू -1 इज -5 प्लस 1। आंसर कितना आ गया? -4। काफी बच्चे इसमें 6 लिख देते हैं क्योंकि उनको लगता है दिख रहा है यार ये टैन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, शायद ये 1 होता है, तो 1 डालते हैं, 5 + 1 6। मतलब 95% बच्चों को आपको दिखेगा 6 लिख रहे हैं, बट आप नहीं लिखोगे, यू विल राइट इट -4, क्योंकि अब आपको पता है टैन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इज -1। क्योंकि इसको अगर हमने रिवर्स किया तो ऑब्वियसली यहां पर साइन भी रिवर्स करना पड़ेगा। रिमेंबर दिस। ठीक है, चलो अगेन एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, लेट्स डू इट। यहां दिख रहा है a + b होल स्क्वायर और a + b होल स्क्वायर। खोल लेते हैं एलएचएस सिंपल आइडेंटिटी से। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, प्लस इसको भी खोल लेते हैं, cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर प्लस 2 cos a sec a। काफी लंबा हो गया, आपका कॉपी का पेज इतना लंबा नहीं होता। ठीक है, तो आप 2 लाइन में लिखना ना, कोई बात। अब देखो मजेदार बात क्या है, इसको मैं थोड़ा ग्रीन से करता हूं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। आई नो दैट, इसको 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, यहां देखो साइन और कोसेक आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। दो चीज उल्टी मल्टीप्लाई हो रही है तो कट जाती है, तो आई कैन कैंसिल आउट साइन एंड कोसेक है। सिमिलरली कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, दो चीज रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो रही है तो आप काट सकते हो। क्या बच गया? इधर एक 2 बच गया और इधर भी एक +2 बच गया। 2 + 2 4। ठीक है, 5 तो मिल गया मुझे, यहां 7 चाहिए, लेकिन टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर चाहिए। अब आता है मजा, कोसेक स्क्वायर को मुझे चेंज करना पड़ेगा। आपने आइडेंटिटी क्या पढ़ी है? कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू 1, बट आई डोंट नीड कोसेक स्क्वायर, आई तो नीड कॉट स्क्वायर। तो क्या मैं कोसेक स्क्वायर को लिख सकता हूं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर।
सिमिलरली सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर। मैंने भी आपको स्टार्टिंग ऑफ द इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी वाले में समझाया था कि आइडेंटिटी जैसे लिखी गई है आप उसको अपने सुविधा अनुसार यूज कर सकते हैं, जैसे सुविधा अनुसार वो चलते हैं ना, नमक, ठीक है, डिशेस में। एनीवेज मेरा आंसर तो आ चुका है, 1 + 4 + 1 + 1 is 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है, which is my RHS, hence proved। ठीक है, ये भी आ रखा है सवाल आपको आपके हाफ ईयरलीज, प्री बोर्ड, बोर्ड में भी आ रखा है, तो आपको करना जरूरी है। ठीक है, और आपको पता है हर वीडियो के एंड में एक तकड़ा बोनस सवाल करते हैं जिसमें आपको बहुत 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 तकड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए उस चैप्टर की, लेकिन मैं आपको एक चीज सवाल कर रहा हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज m and tan theta minus sin theta is n, you have to show m square minus n square equal to 4 root mn। ठीक है, पहले LHS सॉल्व करते हैं। m square minus n square जो कह रहा है वही करते हैं। m की वैल्यू क्या है, tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, खोल देते हैं, कोई फैंसी चीज नहीं कर रहे, सिंपल खोल देते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, एनीवेज आप देखो ये माइनस के बाद है तो इस सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ही चेंज होगा मेरा क्या होगा, ये इससे कट गया tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। ये जो 2 tan sin है और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 2 tan sin प्लस 2 tan sin क्या आ जाता है, 4 tan थीटा sin थीटा। दिस इज माई LHS। अभी मेरा सिर्फ लेफ्ट साइड हुई है। ठीक है, क्लियर आ गया, कुछ भी नहीं किया, m और n डाला, होल स्क्वायर किया और माइनस कर, और कुछ नहीं किया। राइट साइड पे आते हैं, यहां पर आपकी एक्चुअल ट्रिगो लगेगी। देखो RHS क्या कह रहा है, 4 रूट mn, 4 रूट mn। m और n को बड़े गौर से देखो, ये आपको ऐसे नहीं दिख रहा है ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है। जब a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है, करेक्ट। तो मैंने ये आपका mn लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या है, मैंने आपको क्या बोला था, tan को sin cos में चेंज करते हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करूं यार, tan को sin cos में चेंज करते हैं, कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, tan थीटा अगर sin बाय cos होता है तो tan स्क्वायर sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर होगा, राइट। यहां देखो, अब एलसीएम ले लेते हैं यार, फ्रैक्शन आ गया, एलसीएम ले लेते हैं। sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा इधर सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना है। इधर देखो sin स्क्वायर और यहां sin स्क्वायर थीटा, दोनों जगह sin स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लूं, रूट के अंदर ही चल रहा है अभी सब मामला। sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा, इसकी जगह 1 माइनस इसकी जगह cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ आई नो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर होता है, ये तो पता है। तो एक sin स्क्वायर पहले ही था, एक और sin स्क्वायर आ गया, और यहां पर आ गया cos स्क्वायर थीटा। अब ये सब तो स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट पे कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास, तकड़ा बोनस वाला है इसलिए स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ओह, रूट तो हट गया। ओके, 4 sin थीटा इंटू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर मैं देखूं sin बाय cos क्या होता है, दिस इज
tan थीटा और एक sin थीटा बच गया। यही मेरा LHS था, यही मेरा RHS आ गया। इसलिए तकड़ा सवाल बनता है, क्योंकि जब आपने mn डाला, आपने यहाँ LCM लिया, कॉमन लिया, आइडेंटिटी यूज करी, रूट से चीजें बाहर निकाली, फिर आपने देखा sin बाय cos तो यार tan होता है। तो दिस इज माय LHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ट्रिगर करने का यही तरीका है। पहली बार में लगाओगे नहीं आएगा, बता रहा हूं नहीं आएगा, बार बार लगाओगे, बट फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज योर NCERT। ठीक है, देन यू पिक अप एनी अदर बुक व्हिचएवर यू लाइक, बट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू स्कोर गुड। ठीक है, और ये हम लोगों ने एक ग्रेफिटी बनवाई थी अपनी ATP अकेडमी। ठीक है, काफी मस्त है सब कुछ, इसमें ऐसे बैकर्स, साइंस, E=mc², काफी क्रिएटिव यूज करके। ठीक है, एनीवेज ट्रिगो के बाकी सवाल एक एक्स्ट्रा वीडियो में, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें ना हट के सवाल करेंगे, हट के, ऐसे बेसिक वाले नहीं करेंगे, हट के करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय, थैंक यू।